नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री ताई गौरांग की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। एक बार शिल प्रभुपाद से एक बहुत ही वेल्दी फैमिली, जिनके यहाँ पे शिल प्रभुपाद और उनके सभी डिसाइपल्स रुके थे मुंबई में, तो वो पूरी फैमिली सभी डिसाइपल्स को बहुत अच्छे से सर्व कर रहे थे एंड दे वर वेरी 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 रिच एंड सभी डिवोटीज को बहुत अच्छे से प्रसादम सर्विंग होती थी। वेराइटीज ऑफ प्रसादम यूज्ड टू बी सर्व। And they were very submissive while serving. Foreign disciples, some of them, because उनका उतना अच्छा कल्चरिंग नहीं हुआ था in the Western countries, उनका before they came to Krishna consciousness. तो कुछ disciples, they were dealing very roughly with them. Instance, जैसे कुछ सर्विंग हो रहा है प्रसादम में, तो one devotee said, "Hey you, bring more prasadam." So they were not knowing how to be so. They are treating us so nicely, and we should also be respectful. But these family members, they were very because they were serving sadhus. They had that value system कि sadhus हैं और sadhu को अच्छे से serve करना है. So they were not taking any offense, and they were very submissive. Yes, Prabhuji, please, or different items, and they were served nicely like that. And after they served all the disciples of Srila Prabhupada, तो उनका जो फैमिली में there was an old age man, 80 years plus, and then he came forward, and then he, with folded hands to all the disciples of Prabhupada, he said, कुछ भूल हो गई हो तो हमें माफ कीजिए, और सेवा में कुछ कमी आ गई हो तो हमें माफ कीजिए. So like that, he went to each one of the devotees and he, with folded hands, he said like this. So Srila Prabhupada says, see, this is Vaishnava. Anyone who is subordinate to a devotee, anyone who takes a subordinate position in front of devotees of Krishna, anyone who takes a subordinate position in front of Krishna or his devotees, he is a Vaishnava. So Prabhupada says, in India, there are so many Vaishnavas. Vaishnava means one who takes a subordinate position to devotees of Krishna or to Krishna. फिर उन फैमिली के साथ शिला प्रभुपाद कुछ डिस्कशन करते हैं, एंड उनमें जो एक बूढ़ी सी माता जी होती हैं वो प्रभुपाद से बात करती हैं. दिस रिकॉर्डिंग इज इन हिंदी. तो माता जी बोलती हैं प्रभुपाद से, स्वामी जी हरे कृष्णा, स्वामी जी हरे कृष्णा.
प्रभुपाद बोलते हैं हाँ हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। माता जी बोलती हैं स्वामी जी हम पे कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कृपा का अर्थ क्या है माता जी? ये अपना हाथ हमारे सर पे रख दीजिए, कृपा कर दीजिए। तो प्रभुपाद क्या है, इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रभुपाद बोलते हैं गुरु कृपा देता है इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस। शिष्य पहले गुरु को स्वीकार करता है और फिर उनकी कृपा को प्राप्त करता है बाय एक्सेप्टिंग हिज इंस्ट्रक्शंस। कृपा कैसे प्राप्त होती है? इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करके। प्राप्त करना मतलब स्वीकार करना। इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करना इंटरनली, हार्ट से, फ्रॉम द हार्ट। क्या हमने हृदय से स्वीकार किया है? सबसे पहले तो गुरु को स्वीकार करना, प्रभुपाद को स्वीकार फ्रॉम द हार्ट, not externally accepting. There is the two ways of accepting. One, externally we can make a show that yes, I have accepted, but have we really accepted? So a disciple should constantly question himself. क्या मैंने प्रभुपाद को एक्सेप्ट कर लिया है? क्या मैंने उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया है? मुझे प्रभुपाद की कृपा चाहिए, मतलब मुझे प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करना। As much as you accept Srila Prabhupada and his instruction, that much kripa you will have. It's a simple thing. Not vaguely कि मुझे बस कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। कृपा is available. Abundance, in abundance this kripa is available. कृपा का तो बाढ़ आ चुका है। महाप्रभु आए हैं एंड वो क्या लेके आए हैं? कृपा की बाढ़ लेके आए। हम उसमें डूबने की बजाय उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज एट आवर एंड। कृपा की कमी नहीं है। हमारे एंड पे हम कितना ईगर हैं और हम कितना डिजायर रखते हैं इस कृपा को लेने की। दिस अप टू अस। सो फीलिंग्स के थ्रू प्रभुपाद से डीपली अटैच होना इज द सीक्रेट। चैंटिंग हम लोग कर रहे हैं, मॉर्निंग साधना हम लोग कर रहे हैं, राइट? बट इन सब प्रोसेस के साथ अपनी फीलिंग्स को अटैच कर रहे हैं। जैसे आज सुबह अनंत शिशु बता रहे कि अगर एक भी दिन मंगला आरती नहीं हो या मंगला आरती का एक अंग भी हमने अगर मिस कर दिया तो क्या होना चाहिए? बहुत ही लो फील होना चाहिए पूरा दिन।
डीपली हर्ट हो, हर्ट जैसे किसी ने हमको हर्ट कर दिया, बहुत अंदर से एक वैक्यूम फील होना चाहिए कि आज मिस कैसे हो गया, अनईजीनेस। तो ऐसा कब कब हो सकता है? जब आपने मंगला आरती से अपनी फीलिंग्स आपने उससे जोड़ दी। नॉट जस्ट बोलने के लिए हम बोले मंगला आरती करनी है, मंगला आरती करनी, एक्सटर्नली डूइंग इट, एक्सटर्नली टेकिंग इट, फीलिंगली हैव टू डू इट, फीलिंगली हैव टू टेक इट। उससे हमारे इमोशंस कनेक्ट होने। चैंटिंग 16 राउंड्स अच्छी क्वालिटी से, अच्छी क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी चैंटिंग, उसमें इमोशन होना जरूरी है। हमारी फीलिंग्स को उसमें डालना जरूरी है। इफ वी शुड इन्वेस्ट अवर फीलिंग इमोशंस। Otherwise, if the feeling and emotions are not there, then our practice is mechanical. Mechanical practice कुछ टाइम तक is okay, but after कुछ टाइम वो mechanically, because we are doing not doing with feeling, with good emotion, तो after some time क्या होने लग जाता है? It becomes burden. Chanting becomes a burden, or anything for that matter becomes a burden. So not just we have to take up this Krishna conscious, but you have to take up Krishna conscious with deep emotion, with feelings. अगर feelings attach हैं, तो then we can do big sacrifice. We can take austerity. You can sacrifice your sleep if you have attached your emotions to following Prabhupada's instruction. एनिमेटेडली आज अमिताभ आनंद शेषपुर बता रहे थे ना, 3:30 हुआ, हरी गो is the time for my Guru Maharaj said. Like Prabhupada had emotion for the instruction of his Guru Maharaj. How Prabhupada was doing, how he was taking so much austerities, he was making so many sacrifices. How he was able to do that much? क्योंकि उनके जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, उनके गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस के लिए वेरी डीप, very deep. There's one more pastime when Gurijan Prabhu, he is recollecting from his memory कि जब प्रभुपाद वृंदावन में 1977, 2 weeks before he departed physically, तो प्रभुपाद was very thin, उनका पूरा physically because of his health and all. So Srila Prabhupada, he was कुछ मनी मन कुछ बोल रहे थे, तो कुछ डिसाइपल पास में थे, he went close to Prabhupada, and some more devotees, disciples, they were sitting around Prabhupada's bed, in the room, and so they all became very attentive. Maybe Prabhupada is trying to speak something. So that devotee who went little near to Prabhupada, Prabhupada, you want to say that you are saying something? तो प्रभुपाद बहुत ही लो वॉइस में बोलते हैं, My Guru Maharaj said, you write books and preach this to the Western country, in the Western world. And then there was a big pause.
Very, very big pause. And then they all thought maybe that's what Prabhupada was feeling deeply, so he said so. And then काफी लंबा pause हो जाता है. Maybe some minutes pass by. And then again Prabhupada said something, so this devotee went near to Prabhupada. Prabhupada again, my Guru Maharaj, he wanted me to write these books, each in the Western country. And then again there was a big pause. And after some more minutes, again Prabhupada said, my Guru Maharaj wanted me to write these books, preach to the West. So this Bhurijan Prabhu, in his memories, he told that this was the feelings very deep in Prabhupada. He had taken his Guru's instruction so deep in his emotion, he had taken his Guru's instruction. So that's how we say कि प्रभुपाद पे उनकी गुरु की असीम कृपा थी, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को बहुत डीप ले रखा. And similarly, if we take Prabhupada's instruction deep in our emotions, तो हम पे भी प्रभुपाद की असीम कृपा हो जाए. The only difference is we are not taking very, very deep in our emotions basic instructions of Srila Prabhupada. जैसे शिला प्रभुपाद ने 9th जुलाई लेटर लिखा है ना? And that letter is why that letter is so very important? क्योंकि that letter हम देखते हैं उसमें प्रभुपाद बिगनिंग में लिखते हैं to all the TPs, GBCs and Maharaj. है ना? That means to all the leaders of the society. That means that makes that letter so very important. Because it is addressed not to one devotee, not to one TP, not to one GBC, but to all the temple presidents, to all the GBC members, and to all the sannyasis. That means to all the leaders, to all those who are running the society on behalf of Srila Prabhupada. Prabhupada had written so many letters, but this letter and such letters are very important, which are meant for all the devotees of the institution to follow. For everyone. Prabhupada wanted all his temples, all his disciples to follow that one letter. Similarly, Prabhupada had written one letter. Because many a time Prabhupada said, पूछते थे disciple, कि Prabhupada, is there any instruction for us? Do you have any specific instruction for me? So then Prabhupada, once he wrote a letter. Not to all the TPs, only. TP matlab only few devotees. Not to only GBC or the Swamis, Sannyasis. Prabhupada इस letter में heading में लिखते हैं to all my disciples. That means it is to each and every one of us who are trying to become disciple,
who has accepted Srila Prabhupada as their spiritual master, to all of them, Prabhupada had written this letter. उसमें Prabhupada लिखते हैं, to all my disciples. Prabhupada लिखते हैं, my dear disciples. And see how Prabhupada, when he relate with his disciple, he also relate with so much feeling and so much emotion. Prabhupada लिखते हैं ना, your ever well-wisher, with lot of emotion and with a lot of feelings for us. He actually feel, he actually is in that mindset, in that consciousness. Yes. He's taking the responsibility, our responsibility, each one of us. That blessing is there, Prabhupada's blessing. Prabhupada बोलते हैं, thank you very much. I thank all of you. एक letter, very famous letter. I thank all of you to accept me as your spiritual master. Those who have accepted Srila Prabhupada as their spiritual master, Prabhupada is very, with so much of gratitude, though हमारे अंदर वो होना चाहिए. Prabhupada, thank you for accepting us as your disciple. And Prabhupada says, those who follow these principles, they are my disciples. So coming back to this letter, तो Prabhupada लिखते हैं, to all my disciples. And Prabhupada, my dear disciples, I want you all to chant the Hare Krishna Maha Mantra 16 times, 16 rounds every day, and attend the morning sadhana. Rise up early at 3:30 or 4 o'clock. Take bath, cleanse yourself, put fresh tilaka, then come for Mangala Aarti, then attend Tulsi Aarti, then do your 16 rounds early in the morning, and then do Guru Puja, Kirtan, and every day attend Srimad Bhagavatam. And also read my books every day. In this way, you will attain perfection within this lifetime, and I assure you all that you will go back to home, back to Godhead in this lifetime. So it's a very, very famous letter. And this is what Prabhupada is giving. This is Kripa. He is already giving us the instruction. He is giving us the direction. He is showing us the path, leading us back to home, back to Godhead, and showing us the path. I am leading you, you come behind me. And then many times Prabhupada says, if you don't follow, then what can I do? सुना है आप लोगों ने? I've given everything what is necessary in my books. But if you don't follow, then what can I do? And if we don't follow, then there are so many instances, so many pastimes we have heard where Prabhupada is actually, some disciples, हमने सुना है that how they stopped following and they were not so sincere. Some of them left the movement also. And so Prabhupada was feeling so deeply for them. He was crying sometimes. So अगर हम देखें इस relationship में, Prabhupada has accepted us with all his heart. And he feels for us.
बट हमारे अंदर वो फीलिंग जो है प्रभुपाद के लिए, वो हमको क्या कर रहे हैं, उसको और एनहेंस कर रहे हैं। इतना फीलिंग जो है प्रभुपाद के साथ, वो जो हमारा रिलेशन है, उसको इतना स्ट्रांग, इतना डीपन करना है, उतना डेवलप करना है उस फीलिंग को, कि हम प्रभुपाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। एज प्रभुपाद शोड एज एन आचार्य, ही एक्चुअली इज अ नित्य सिद्धा भक्त, पर उन्होंने हमको दिखाने के लिए कि सी दिस इज हाउ वी शुड फॉलो अवर स्पिरिचुअल मास्टर, ही शोड बाय हिज ओन एग्जांपल हाउ टू फॉलो हिज स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे आज प्रभु सुबह में बता रहे थे, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है, वन पॉइंटेड अटेंशन, वन माइंड, जस्ट फॉलो, take pleasure in following Prabhupada. Prabhupada says, I am very happy when I see my disciples that them. So उसी feeling में कि Prabhupada is taking pleasure in my following Krishna consciousness, मैं अच्छे से follow कर रहा हूँ, that is giving pleasure to Prabhupada. So let me follow more sincere. Unless this feeling and this devotion, this emotion is not there for Srila, for Guru, then any other thing that we are doing, it will not be, most of the time you will see it will be mechanical. So इन फीलिंग्स को और डीपन करने के लिए हमारे वैष्णव आचार्यों ने बहुत अच्छे भजन लिखे, वैष्णव सॉन्ग्स। और दिस इज अनदर सीक्रेट, इफ वी आर स्ट्रगलिंग टू डेवलप दैट फीलिंग कि प्रभु मुझ में वो प्रभुपाद के लिए फीलिंग नहीं आ रहा है, एंड प्लीज टेल मी कि कैसे उस फीलिंग को और हम अच्छे से और डीपन कर सकते हैं। दिस इज अ सीक्रेट। देयर आर सम वैष्णव सॉन्ग्स जिसको अगर हम लोग मीनिंगफुली विथ फीलिंग, मीनिंग आएगा तो फीलिंग आएगा ही आएगा। इफ यू नो व्हाट यू आर सिंगिंग, ईच एंड एवरी वर्ड, इफ यू नो द मीनिंग, देन आप देखेंगे फीलिंग विल ऑटोमेटिकली कम, ऑटोमेटिकली। सो दीज आर ट्रेजर हाउस, वैष्णव सॉन्ग ट्रेजर है एक्चुअली में, जेम्स हैं। हमारे वैदिक लिटरेचर्स में जो एसेंस है वो प्रीशियस स्टोन्स, जेम्स, हमारे आचार्यों ने पोएटिक फॉर्मेट में बहुत अच्छे से उसको गाया, ग्लोरीफाई, द पोजीशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, द क्वालिटीज ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। By singing those songs, we can actually develop that feeling and that deep emotion to our spiritual master. Some of the songs Prabhupada incorporated in our morning song. Guru Ashtakam, Sansar Dava, Analalil Loka, Pranaya Karun, Khana Khana. Now, ये जो सॉन्ग्स हैं, इसको हमें फीलिंग के साथ, एटलीस्ट मीनिंग के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग के साथ, इमर्सिवली, पूरी चेतना को उसमें इमर्सिवली, इमर्सिव एक्सपीरियंस के साथ, अगर आंख खोल के डिस्ट्रैक्शन, आंख बंद करके आप करो,
पहले तो पढ़ो आप उसको, क्या है वो गुरु अष्टकम, वर्ड टू वर्ड मीनिंग को, थोड़ा वर्ड टू वर्ड मीनिंग को अंदर ग्रैस्प करो, एंड देन फिर उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करते हुए व्हेन यू आर सिंगिंग, देयर आर when the lead singer is singing, you can meditate on the meaning, and then when you are singing, you can sing with that meaning. Why Prabhupada wanted us to do this every day? सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही, why गुरु अष्टकम? Many times this question comes कि प्रभु ये मंगला आरती में हम लोग भगवान की मंगला आरती करते हैं, पर उसमें गुरु वंदना करते हैं, गुरु अष्टकम गाते हैं, तो गुरु अष्टकम में गुरु के ऊपर ध्यान होना चाहिए या डीटीज पे ध्यान आना चाहिए? आरती तो हम क्या कर रहे हैं और ग्लोरीफाई कहां कर रहे हैं? गुरु को कर रहे हैं. तो प्रभुपाद वांटेड अस टू एवरी डे मॉर्निंग में, एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पता है क्या बोल के गए? Those who chant, glorify their spiritual master by singing this Guru Ashtakam every day in the Brahma Muhurat time, they will definitely go back to home, back to God in this lifetime. Means you don't do, even if you are not doing any other thing. Actually, if you are doing this, then you will automatically do all the other things. It's other way. जो ये गुरु अष्टकम को एवरी सिंगल डे ब्रह्म मुहूर्त में गाते हुए अपने गुरु को ग्लोरीफाई करेगा, उसमें इतनी गुरु की कृपा, इतनी गुरु की शक्ति आएगी, इतना गुरु उसको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस देंगे कि वो बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस को ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा. सो ही विल डेफिनेटली गो बैक टू होम, बैक टू गॉड. बोलते यू फॉलो वन थिंग, देन यू ऑटोमेटिकली फॉलो ऑल द अदर थिंग. स्पिरिचुअल लाइफ इस तरह से, एक तरफ से पकड़ो, यू विल मेक दिस कंप्लीट ऑटोमेटिकली. Other ways are also there how to develop this emotion to Prabhupada. One is by reading his books. Then another is by hearing his pastimes. Another is by watching his videos, darshan videos. You should watch Prabhupada's videos. YouTube में है ना अवेलेबल, देखा है आप लोगों ने? Closely watch Prabhupada's movements and what he is doing, what speaking, what all he is doing all around. Closely watch. You are actually, Bhagavatam reading is reading theoretically, and when you are observing a pure devotee's actions, as in you are watching him closely, then you are actually seeing those instructions, those things what he had read in or heard in Srimad Bhagavatam, you can see directly in the person Bhagavatam, manifesting in his actions. प्रभुपाद के दर्शन वीडियोस को ध्यान से देखना इज एक्चुअली भागवतम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस पर्सन भागवत. वेरी पावरफुल. एंड ग्लोरीफाई प्रभुपाद. जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद. Then another way of developing this feeling and devotion and emotion to Prabhupada is by distributing books. When we distribute books,
You should remember how much these books were dear to our Guru. How much these books are dear to our Guru. Prabhupada says, my books are like deities and we should worship these books. Actually जब हम books देखें या हमारे पास जहाँ भी हम books रखते हैं उसको बहुत ही respectfully रखना चाहिए. Just like we have deities को हमने कितना अच्छे से यहाँ पे and हम देखते हैं लोग worship करते हैं ग्रंथ की, है ना, respectfully उनको रखते हैं बहुत अच्छे से. बट प्रभुपाद वहां पे उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि दे ओनली डू वर्शिप बट दे डोंट रीड. व्हाट इज देयर? एक्चुअल वर्शिप इज व्हेन वी रीड एंड अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस. और बुक्स को भी अगर हम बहुत रिस्पेक्टफुली रखेंगे एंड उस बुक को हम लोग वैल्यू करेंगे, एज गुड एज बुक्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्रभुपाद. And these books are so powerful, each one of us. हमारे हार्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आज हम यहाँ 16 लॉन्च कर रहे हैं और हमें थोड़ा बहुत जो सिंसियरिटी है वो हमने शायद थोड़ा बहुत जो भी रीडिंग अब तक किया होगा, दैट इज द मेन रीजन. उसके बाद अगर हम काफी टाइम से नहीं रीड कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ मतलब एक विद अ थिन थ्रेड के साथ बस अभी मामला चल रहा है, अटका हुआ है. आई डोंट नो कब वो डिस्कनेक्ट. There's one very important thing I was reading in Prabhupada's book recently on the advent of Chaitanya Mahaprabhu, the day Gaur Purnima. तो एक प्लेस में प्रभुपाद परपोर्ट में लिख रहे थे कि हम लोगों का जो चित्त है वो साउंड से एसोसिएट होता है. कैसे एसोसिएट होता है? क्या एसोसिएट करता है साउंड से? हमारा चित्त, कॉन्शियसनेस, हार्ट साउंड से एसोसिएट होता है. इफ द साउंड इज material, that means polluted, then the chitt becomes polluted. If the sound is transcendental, then the chitt becomes transcendental, spiritualized. थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. Not just external sound, even internally there is a sound. Thinking, है ना? What we are feeling, that is all. The feelings are also sound, deep sound, more subtle and more powerful than the external sound. Any negative feeling is a powerful negative sound जो हमारे चित्त को क्या कर रहा है? पॉल्यूट कर रहा है. प्रभुपाद एक इसी कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं. In another place, we also know a very practical thing what we actually learned हमारे स्कूल डेज में भी हमने देखा होगा. A twinning fork example, है ना? तो क्या किया जाता है? This fork अगर हमने एक फ्रीक्वेंसी पे दूसरे के पास मिलाएंगे तो क्या होगा? ये भी सेम फ्रीक्वेंसी पे
वाइब्रेट करता है ना। तो पॉल्यूटेड साउंड या मेटीरियल साउंड, चाहे वो एक्सटर्नल से आया हो या हमारी खुद की चेतना से आया हो, अगेन एंड अगेन वी आर टेकिंग नियर टू द कॉन्शियसनेस, इज एक्चुअली पॉल्यूटिंग आवर कॉन्शियसनेस। एंड द मोर वी आर ट्रांसेंडेंटल साउंड, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ हरे कृष्ण मंत्र हो, इन द फॉर्म ऑफ डिवोटी एसोसिएशन हो, इन द फॉर्म ऑफ मॉर्निंग जो हम गा रहे हैं वैष्णव भजन हो, हरे कृष्ण कीर्तन हो या श्रीमद् भागवतम हो, जितना ज्यादा वो चित्त के पास आ रहा है वो हमारे चित्त को उतना ही ट्रांसेंडेंटलाइज, स्पिरिचुअलाइज। तो इट इज अप टू अस हाउ मच वी, दैट्स व्हाई इफ वी हियर मोर, इसलिए बोलते हैं हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हियर मोर। चैंटिंग में अगर हियरिंग इज अ प्रॉब्लम, वी आर नॉट एबल टू चैंट व्हाट वी आर चैंटिंग, वी आर नॉट एबल टू हियर, प्रभुपाद सेज सिंपल थिंग, यू चैंट लाउडली। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड, जो इंटरनल हियरिंग है, जो इंटरनल साउंड चल रहा है, इंटरनल योर माइंड स्पीकिंग समथिंग, यू आर चैंटिंग एंड योर माइंड इज आल्सो गिविंग सो मेनी थॉट्स, माइंड इज आल्सो स्पीकिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये प्रभु जी कल वो ऐसा क्यों कह रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। मोबाइल में किसका व्हाट्सएप है, हरे कृष्ण कृष्ण। देयर इज एक्सटर्नल साउंड एंड देयर इज अ, एंड जो सबकॉन्शियस माइंड का जो साउंड होता है, माइंड इज स्पीकिंग, mind will stop speaking if the external sound is louder. जितना external sound क्या होगा, loud होगा, subconscious will stop speaking. This is the simplest way of attentive hearing. If you are not able to hear our chanting, then you have to chant. अगर माइंड में बहुत ज्यादा लस्टी थॉट्स आ रहे हैं, प्रभुपाद भाई says chant louder. एंड डिसाइपल ने पूछा कब तक, प्रभुपाद बोले तब तक जब तक वो स्टॉप नहीं हो जाता। कीप ऑन चैंटिंग लाउडर। तो अंदर में देयर इज सम साउंड बिकॉज ऑफ व्हाट ऑल वी हैव हर्ड हमारी लाइफ में एक्सटर्नली, हम लोग सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं या जो भी न्यूज देख रहे हैं या व्हाट एवर वी आर, इज एक्चुअली साउंड, पॉल्यूटेड साउंड जा रहा है हमारे चेतना को, क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। तो अगर ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, राइट, तो मैं अगर यहां पे थोड़ा सा कृष्णा कॉन्शियस साउंड लेके भी आऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे है तो ये वाइब्रेट करने लग जाए। आप समझ पा रहे हैं? मतलब समटाइम्स आप सब लोग, हम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं, कभी कभी चेतना इतनी डिस्टर्ब, इतनी पॉल्यूटेड होती है कि चैंटिंग करने में बहुत एजिटेशन होता है, नहीं करना है चैंटिंग, नहीं करना है मंगला आरती, नहीं करना है। तो उसका सॉल्यूशन भी यही है, एवरी डे। दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेज हमारा जो प्रोग्राम है इज अ डेली प्रोग्राम। इवन अनंत प्रभु सेम चीज बोल रहे थे आज मॉर्निंग में, एवरी डे वी हैव टू इंश्योर कि मॉर्निंग में हमने बहुत अच्छे से 3 आवर्स 4 आवर्स बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल साउंड से अपने आप को एसोसिएट किया है एंड फीलिंगली एसोसिएट किया है विद फीलिंग, तो और भी पावरफुल हो गया। तो देन क्या होगा, थ्रू आउट द डे जो भी हम मटेरियल साउंड जो चेतना पे आएगा इतना इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा, बिकॉज योर आपकी अभी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है,
तो ये उल्टा ये भी एक्सपीरियंस किया, जब चेतना बहुत अच्छी होती है भक्ति से, राइट, तो कई बार कोई गलत चीज आती है, हमको लगता है यार, लगता है मुझको अब ज्यादा इफेक्ट नहीं होता अब इन चीजों का, है ना। कई बार चेतना बहुत अच्छी है, कृष्णा कॉन्शियस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, बहुत अच्छी चैंटिंग हो गई, बहुत अच्छे से साधना हो गई हमारी, तो देन व्हेन वी आर एक्सपोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट हम किसी से एसोसिएट करते हैं, वो हमसे थोड़ा इतना इंस्पायर हो जाता है, वो चैंटिंग करने लग जाता है, हमारा साउंड वाइब्रेशन उसको वाइब्रेट कर देता है, वो बोलने लग जाता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। एंड दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। प्रभुपाद बोलते हैं वैष्णवा इज वन बाय हुज प्रेजेंस others also start chanting or remembering Krishna. हमको हमेशा क्या रहना है, स्पिरिचुअली वाइब्रेटेड रहना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा साउंड, चैंटिंग गुड क्वालिटी, रीडिंग गुड क्वालिटी, साधना गुड क्वालिटी मतलब विद फीलिंग, विद इमोशन, चैंटिंग विद फीलिंग, विद इमोशन। ओ होली नेम प्लीज डिसेंड ऑन माय टंग, प्यूरिफाई मी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। फीलिंगली बैक द होली नेम। भक्ति कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में जहां फीलिंग आ जाती है, वहां वो इंटेंस हो जाती है भक्ति। जहां फीलिंग चली जाती है, वो एक्टिविटी मैकेनिकल और ड्राई हो जाती है। जो भी इस अब जैसे कीर्तन हो रहा है, जंप, क्लैप, इमोशंस आ जाते हैं, यस, एंड वो मजा आने लग जाता है उसमें। Any activity when we do with feelings, with emotion, with this thing, then it becomes where it gives, आप उससे इतना सरचार्ज हो जाते हैं। So that is the everyday program. Every day we should do our morning sadhana, then our chanting, then the reading Prabhupada books. If we have got some time, watch Prabhupada's videos, Prabhupada's memories. प्रभुपाद से इमोशंस ज्यादा से ज्यादा अटैच कर। इवन कृष्णा को भूल जाओ एक बार को, वैसे तो भूल ही नहीं सकते अगर प्रभुपाद से जुड़े तो, बट कहने का मतलब ये है, जैसे हम yesterday also we was discussing on this point, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे था। इसका अर्थ ये है जितना भगवान से भी हमारा इमोशन या फीलिंग जितनी भगवान के लिए है, उतनी ही फीलिंग और इमोशन किनके लिए होनी चाहिए, गुरु। और इससे भी बड़ा सीक्रेट ये है कि एक्चुअली भगवान से भी ज्यादा फीलिंग और रिस्पेक्ट किसके लिए होना चाहिए, गुरु के लिए। Then our spiritual life is successful. So this is, as we were discussing, already we have the kripa of Prabhupada. Because how we have the kripa? Because you are following one instruction. What is that? You are chanting. This is the kripa. You have accepted this instruction of Prabhupada. You have taken this kripa from Prabhupada. You have received this blessing. You have this blessing of Prabhupada. Prabhupada is very pleased with you that you are following, chanting 16 notes every day. Now, disciple is one who is not satisfied. He wants more kripa. Prabhupada, give me more. I want more. That means
More means you take more. Prabhupada profusely he is giving us. We have to take, or you increase your capacity. You are doing 16 rounds, do little more. Sleep on time, get up on time, do more, read more. कभी कभी हमको, why कभी कभी, if you have time, जितना हो सके, don't limit yourself in chanting and reading. लिमिट मतलब समटाइम्स हम हमारी लिमिट में ही अपने आप को क्या करते हैं, उसको एक बाउंड्री बना देते, इतने से ज्यादा नहीं. Some of you may have experienced, जब कभी हम रीडिंग, अगर आपने 30 minutes टाइम सोचा हुआ है, if you read for 1.5 hours, तो एक अलग एक्सपीरियंस आ जाता है. अगर आपने 1 hour फिक्स किया हुआ है, and if you read for 2 hours or 3 hours, different experience. Different experience. So this is how we actually have to now move forward. We all are very special. 16 rounds is a benchmark. Prabhupada says, those who are chanting 16 rounds, they are my disciples. So you are already Prabhupada's disciple. And Prabhupada, आपकी life में already doing some leela. And now Prabhupada, through you, and many of us already, we are now becoming instrument in Prabhupada, क्योंकि हमारे through there are so many other souls who are getting connected to Prabhupada, and they are also practicing Krishna consciousness. Not just you are practicing. I know many of you are actually becoming hands of Prabhupada and helping others also to come to Srila Prabhupada's shelter. So it's very, very wonderful, and such a big family we have now. I heard when we announced this Kripa Utsav, there were more than 200 registrations. That means only in 4-5 places where we are preaching, there are more than 200 disciples of Prabhupada. So we're a bigger family. So remain in the family. Don't leave this family. So this is why we celebrated Kripa Utsav, a family celebration. And so now we are going to celebrate after 6 months. Again we are going to celebrate this Kripa Utsav. 6 महीने बाद आप फिर से देखोगे कृपा मुझ पे अभी भी बनी हुई है, मैं अभी भी 16 माला कर रहा हूं, 6 महीने हो गए. टेक दैट प्लेजर. अभी 6 महीने और हो गए, 6 महीने से मैं 16 अभी भी कर रहा हूं. ओह कृपा अभी भी बनी हुई है. और उसके 6 महीने बाद फिर से सेलिब्रेशन होगा. एंड फिर यू कैन चेक योरसेल्फ, 6 महीने और हो गए, कृपा अभी भी बनी हुई है. So after 6 months, in October, we will celebrate Kripa Utsav in Vrindavan Dham. So I hope this 200 plus will become 300 plus by then. Have to inspire all the other folks who are chanting, who have taken up Krishna consciousness, inspire them. This is very wonderful process, and this pleases Srila Prabhupada. When Prabhupada sees that more and more
young boys, and Prabhupada says particularly Indians. Bharat Bhumi. Because Chaitanya Mahaprabhu said Bharat Bhumi. That's why it becomes special. So those who are taking up Krishna consciousness and chanting 16 notes, this is very, very pleasing to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki! So now, I want some of you, those who wish, because जब हम 16 माला हमें कृपा हमें मिली है, and it's a journey. It's not that all of you have taken up, who are chanting 16 notes. आपको already there is a journey coming to this level कि आप 16 notes chant कर रहे हैं. And in this journey of this yatra of Krishna consciousness, हम सब ने कुछ ना कुछ प्रभुपाद का इंटरवेंशन हमारी लाइफ में कैसे हम लोग आए यहाँ तक, कैसे हम 16 नोट्स अब कर पा रहे हैं. डेफिनेटली प्रभुपाद ने कुछ हमारे जीवन में ऐसी लीला की है which is very inspiring. I want some of you to please come forward and share with all of us so that we all take inspiration from each other, and so we all can understand how much this is not ordinary and this is so wonderful, and how we have come to this level now that we are now chanting 16 notes of Hare Krishna Mahamantra. कोई आना चाहेंगे? Yes, please come. एक एक करके हाँ. Then next you also can come. Please come. ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ आप लोग आएं and please share, but share in brief so that others also get the opportunity. हाँ, please. Hare Krishna, everyone. I respectfully give my obeisances to all the Vaishnavas and all my devout brothers. So, आपका नाम? Myself, Ritesh Gelo. I am from Folk Udaipur, Gauranga, Nivas. And I just came in touch about before 6 months. So, मैं 6 महीने पहले ही आया था, मतलब उदयपुर में. पहले मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मतलब मेरी घर की कंडीशन वगैरह कुछ मतलब बहुत सारी खराब चल रही थी. मतलब मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था, मटेरियली मतलब पूरा एग्जॉस्ट था. रात को सोता भी था तो नींद भी नहीं आती थी. मतलब ये फ्यूचर की टेंशन और वगैरह मतलब दिमाग में पूरा ऐसे भरा रहता था कि मतलब क्या करेंगे, पैसा नहीं होगा, खाएंगे क्या, वैसे मतलब वो कुत्तों वाली सोच थी कि मतलब है ना, मतलब एक डॉग कैसे मतलब रोटी के लिए भागता है, ऐसा था. मतलब जीवन ऐसा कठिन चल रहा था. और मतलब ये था कि मतलब गॉड, भगवान के लिए एक फेथ था कि मतलब भगवान है तो वो कुछ ना कुछ कर देगा. पर ये नहीं पता चल रहा था कि मतलब क्या होता है, कैसे होगा. मतलब ये जो गुरु जो होता है, स्पिरिचुअल मास्टर, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था कि मतलब अगर अपन भगवान को डायरेक्टली अप्रोच कर ही नहीं सकते. हम सोचते हैं कि हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे. सो यही मतलब है ना कि मैं जॉब कर रहा था एयरपोर्ट पे, और एक मतलब पैसेंजर जा रहा था, मतलब अफ्रीकन पैसेंजर, क्रिश्चियन था वो. तो उससे मैंने बात की तो वो मेरे को बोलता है कि वी डायरेक्टली अप्रोच गॉड. मतलब वो भगवान से डायरेक्टली फेथफुली बात करते हैं कि वो मतलब कि ऐसे कहते हैं कि हम प्रे करते हैं डायरेक्ट भगवान को, हम किसी के थ्रू नहीं जाते. कोई ऐसे नहीं, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से. तो मतलब हम कभी भगवान को यहाँ आके मुझे पता चला कि हम डायरेक्ट तो भगवान को कभी अप्रोच कर ही नहीं सकते. और मतलब मुझे ये नहीं पता था गुरु क्या होता है, क्या कैसे. और 6 महीने पहले आया और धीरे धीरे मतलब प्रभात से कनेक्शन बिल्ड हुआ. प्रभात की बुक्स पढ़ी और प्रभात ने मतलब इतना अच्छे से गाइड किया. और अभी मतलब प्रभात ही सब कुछ है. मतलब लाइफ में ऐसा मोड़ आ गया कि टेंशन तो क्या होता है पता ही नहीं. जिससे स्ट्रगल कर रहा था वो तो सब कुछ चला गया है. मतलब प्रभात की इतनी खतरनाक मस्ती, मतलब आज भी ये फील हो रहा है कि कहाँ आ गया, मतलब कहाँ था कहाँ आ गया. ये तो मतलब स्वर्ग है. मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. मतलब इन वर्ड्स में तो बता ही नहीं पाऊंगा कि ये क्या चीज है जो मिला है.
प्रभुपाद की कृपा ऐसी हुई है कि मतलब मटेरियल वर्ल्ड में ये चीज मिला, मतलब बहुत। अभी तो 6 महीने हुए हैं, पता नहीं कहाँ तक जाऊंगा, क्या क्या एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। तो मैं बस ये विश करता हूँ कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, और विश करूँ कि वो प्रे करूँ भगवान से, प्रभुपाद से, कि बस वो ये जीवन निकाल दे मेरा। बस लास्ट तक प्रभुपाद साथ रहे बस। हरि बोल। शिल प्रभुपाद की। Next, somebody was coming from that side. Okay. And next, you can also come. Hare Krishna. Please accept my humble obeisance unto you. All glory to Srila Prabhupada. So, मेरी लाइफ में प्रभुपाद का इंटरवेंशन ऐसा हुआ कि December 21, 1 दिसंबर। सो हम कॉलेज में थे, तो कॉलेज में होता है ऐसा ही है कि किसी लड़की के पीछे गए थे। इंक्यूबेशन सेंटर के बाहर मतलब बैठे थे, तो मुझे ऐसा कुछ भी सोचना नहीं था कि हाँ तीसरे वंशियों प्रभु भी मतलब बीटेक में ही प्रीचिंग करते थे। उस समय मैं बीसीए में था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सडनली इस्कॉन के प्रभु जी बाहर आए, संघर्षण प्रभु। तो उन्होंने हरे कृष्णा बोला, तो मुझे लगा पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, कुछ हवन वगैरह चल रहा है क्या। तो हमने हरे कृष्णा बोला और प्रभु चले गए। तो सडनली हम स्टेयर्स से नीचे आए और खड़े हो गए, तो पीछे से एक हाथ आता है मेरे कंधे पे, और वो कुछ बताना शुरू कर देते हैं कि हमारा एक सेंटर है मालवीय नगर में, वहाँ आप आइए, आपको आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। मैं क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। किसका हाथ था, कौन थे? तो वो थोड़ी सी अच्छा, सीक्रेट। तो उसके बाद इसे हम चले जाते हैं और सामने देखते हैं तो प्रभु बैठे होते हैं मेरे सैफरॉन में। मैंने कहा यार ये कहाँ फंसी है। तो उसके बाद समय मेरी हॉस्टल वाले से लड़ाई हो जाती है, तो मैं फोर्ट हॉस्टल शिफ्ट हो जाता हूँ। तो मैंने उन पर्सन से पूछा, मैं क्या प्रभु आपने मुझे ऐसे क्या मतलब सीधा मुझसे आके क्यों बात करी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको प्रीच नहीं करना चाहता था, लेकिन गलती से मेरा पैर स्लिप हो गया था स्टेयर्स से, तो आपके ऊपर अंधे पे हाथ आ गया। तो मुझे समझ आया कि हाँ ये प्रभुपाद का अरेंजमेंट था, कि उस समय मैं राइट टाइम पे राइट जगह खड़ा था। हरि बोल। और जो सीरियसनेस आई जो मेरी भक्ति में, तो फर्स्ट टाइम जब मैं मतलब मंगला आरती में आया, जब हिज रेस्ट ब्लॉसम द प्रभु फर्स्ट टाइम बीकानेर आए थे 15 दिन बाद, मतलब दिसंबर 15-16 दिसंबर के आसपास उस समय आया। और जो सीरियसनेस आई जब मेरे फादर को सेकंड बार हार्ट अटैक आया था, उस समय मैं घर चला गया था। 2 महीने बहुत ज़्यादा फीलिंग हुई कि यार चैंटिंग मिसिंग हो रही है, कुछ मिसिंग है लाइफ में। और फिर हम मंदिर आ गए थे, और मंदिर में मैं जब कर रहा था तो प्रभु मुझे बुलाते हैं, अरे यार तुम जाओ, तुम्हारे पापा एडमिट है और तुम यहाँ बैठ के आराम से जब कर रहे हो। तो मैंने प्रभु बोला मैं प्रभु हो जाए सब कुछ। तो थैंक यू प्रभुपाद कि आपने मुझे चांस दिया कि कृष्णा कॉन्शियस में मैं आ पाऊँ। थैंक यू। हरि बोल। Hare Krishna everyone, please accept my humble obeisances. My name is Manish and so मेरी कृष्णा कॉन्शियस जर्नी थोड़ी सी मतलब मैं 2018 में KGP ज्वाइन किया था। तो उस टाइम पे प्रीचिंग स्टार्ट हुई थी BGND हिज ग्रेस BGND प्रभु एंड हिज ग्रेस गौरसिंगर प्रभु उस टाइम पे प्रीच कर रहे थे 2018 में। तो आई डोंट नो हाउ कि जो मेरा हॉल था उसी हॉल में सेम विंग में
प्रभु का सेशन चल रहा था, तो मैं अपने रूम में था, तो ऐसे नॉक करके आते हैं तो बुलाते हैं, तो हम सब लोग फिर जाते हैं, देन सेशन ज्वाइन करता हूँ। तो स्टार्ट में तो ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था क्या करना है कैसा है, बट ठीक है मैंने नाम दे दिया, नंबर ले लिया प्रभु ने, तो फिर उस वीकेंड का सेशन तो हो जाता है। फिर नेक्स्ट वीकेंड फिर गौर सुंदर प्रभु आते हैं, वो भी उस टाइम पे मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि मतलब क्या है, कौन है, कहाँ से हैं, ऊपर से पैंट शर्ट में आते थे तो वहाँ प्रीचिंग मतलब कॉलेज में इतना इजीली सैफरन तो मतलब अलाउड नहीं था, और कोई पहनता भी नहीं था उस टाइम पे। तो प्रभु आते हैं, देन प्रसाद देते हैं, फिर वो बताते हैं कि हमारा एक सेशन रहता है वीकेंड में, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, फिर बोलते हैं कि प्रसाद भी कंप्लीट रहता है। तो वो एक्चुअली ऐसा था कि केजीपी में खाने का थोड़ा सा इशू रहता है, मतलब वेज नॉन वेज सब एक साथ बनता है, थोड़ा अलग अलग रहता है, बट इतना टेस्टी तो मतलब नहीं रहता है। तो इंटरेस्ट था कि प्रसाद रहेगा, फिर चलो चल देते हैं, क्या ही है देख लेते हैं। तो फिर हम वीकेंड में सेशन ज्वाइन करने जाते थे, तो थोड़ा क्लास रहता था, देन कीर्तन होता था और प्रसाद रहता था। लेकिन तो वीकेंड ज्वाइन करते थे, बट एज सच कुछ इंटरेस्ट या फिलोसफी में जाना कुछ वही नहीं था, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि इतनी सारी फर्स्ट ईयर में एक्टिविटीज चल रही थी, ये क्लब वो क्लब, बहुत सारे एक्टिविटीज चल रहे हैं, कल्चरल स्पोर्ट्स ये वो, तो उनका इम्पैक्ट इफेक्ट इतना ज्यादा था कि कभी इतना सोच ही नहीं पाए कि और कुछ भी एक्सप्लोर करना है। तो वो 2 साल हमारे ऐसे चलेगा अप एंड डाउन, बट प्रभु ने से मैंने एक बार प्रभु मेरे रूम पे आते प्रसाद लेके, तो भगवत गीता उनके पास होती है, तो जो मैं पहली भगवत गीता थी तो वो गौर सुंदर प्रभु ने मेरे को दी थी, तो वो मैंने रख ली थी। एंड 2 साल 2018 2019 उसके बाद कोविड आ जाता है, तो कोविड के बाद फिर हम सब लोग घर आ जाते हैं। तो वो 2 साल थोड़ा इधर उधर एसोसिएशन रहा था, लेकिन वो था कि प्रभु हमेशा अप्रोच करते थे, मैं कभी इतना ज्यादा इंटरेस्ट आई डोंट नो उस टाइम पे आया नहीं था, जो भी बहुत सारे फैक्टर थे उस कि टाइम ही नहीं मिलता था, समझने का भी टाइम नहीं मिलता था, और बाकी जो बाहर के फैक्टर थे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि कॉलेज आए एक्सप्लोर करना है थोड़ा अच्छे से। तो फिर कोविड टाइम आता है, तो जब मैं घर चला जाता हूँ, जब मैं कोविड में देखता हूँ कि मेरे अगल बगल इतने सारे मतलब लोगों की डेथ हो रही है, इतना ट्रॉमा हो रहा है, हर जगह दिख रहा है, देन वो जो भगवद गीता प्रभु ने दी थी वो मैं पढ़ता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ लेता हूँ। उस टाइम पे तक कनेक्शन पूरा टूट गया था, कोई मतलब ये नहीं कि मैं प्रभु को अप्रोच कर रहा हूँ या और प्रभु से, क्योंकि मैं ही जब इतना रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था तो मतलब वो ब्रेक हो गया था। फिर मैं जैसे तैसे कॉल करता हूँ तो मैं गौर सुंदर प्रभु को कॉल करता हूँ, तो प्रभु कॉल पिक करते फिर अच्छे से बात करते हैं, तो फिर मैं प्रभु को सबसे पहले सॉरी बोलता हूँ कि मैं बहुत नालायक था मैं समझ नहीं पाया कि कैसे क्या चल रहा है। एंड देन उसके जस्ट बाद कोविड टाइम में प्रभु ने फिर एक ऑनलाइन एक क्लासेस भगवद गीता स्टार्ट किया था ब्लेस, उसमें गौर सुंदर प्रभु हैं, वामसी मोहन प्रभु सेशन लेते थे। तो मैं फिर चैंटिंग मतलब 4 माला स्टार्ट किया था, फिर 4 से मैं 2 या 3 महीने में मैं 8 आया, 8 से सीधे 16 आ गया था। वो 21 की बात है, 21-22। तो उसके बाद फिर मैं कॉन्टिन्यूसली प्रभु के टच में रहा। फिर वृंदावन ट्रिप हुई, तो वृंदावन ट्रिप में पार्टिसिपेट किया। तो जब फर्स्ट टाइम मैं प्रभु से मिला था तो मैं प्रभु को सैफरन में देखता हूँ तो मैं शॉक हो जाता हूँ, अरे तो क्योंकि मैंने उधर का भी देखा था। तो फिर वृंदावन ट्रिप हुई और केजीपी था, तो फिर मायापुर ट्रिप। फिर मैंने भी ट्राई किया कि कॉलेज में प्रीच कर पाऊँ, तो किया था 1-2 लोगों को जितना मैं अप्रोच कर पाया था, लेकिन वो कुछ पिक किया, फिर कुछ भूल गए, वैसा रहा। बट मैं अपना जो है कि मैंने जब 6 राउंड पिक किया था उसके बाद मैंने ये इंश्योर किया था कि मैं अपनी चैंटिंग कंप्लीट करूँ, भले बाकी कुछ हो पाए ना हो पाए, बट मेरे को चैंटिंग करनी है। तो मेरी स्टार्ट में बुक रीडिंग तो इतने अच्छे से नहीं हो पा रही थी, बट चैंटिंग था कि हाँ इसमें फेथ था कि मेरे को करना है कंप्लीट। देन फिर 2023 आता है मेरा, 2021 वाला था जो जिसमें प्लेसमेंट सीजन बहुत अच्छा था, मतलब उस टाइम पे ऑलमोस्ट अच्छे अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहे थे, और 22 रिसेशन वाला पीरियड था जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज कम थे। तो उसमें मेरी चैंटिंग थी, मैं कर रहा था। एंड देन फिर प्लेसमेंट टाइम आता है, तो उसमें थोड़ा सा इशू होता है कि मैं सोचा था कि डे 1 डे 2 में कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट कंपनी थोड़ी कम आती, तो मेरा और जो सॉल्ट हुआ वो डे 8 में हुआ था।
और प्लेसमेंट सीजन ऐसा चल रहा था कि मेरा 1 दिसंबर से प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा था, उससे 4 दिन पहले मेरे ग्रैंडफादर थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे तब मुझे वो रियलाइजेशन हुआ कि मैं इतना उस टाइम पे भड़बड़ाया नहीं था, इतना इमोशनल नहीं हुआ था। एंड जो वो रहता है ना कि सोल एंड बॉडी इज डिफरेंट, तो जब मेरे ग्रैंडफादर पास्ड हुए तो उस चीज को मैं उस टाइम पे समझ पा रहा था। तब मुझे थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, थोड़ा बहुत तो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं, क्योंकि फिर मैं घर भी नहीं जा पाया था। लेकिन ये था कि हाँ, मैं अच्छे से मैंने अपनी चैंटिंग नहीं छोड़ी। मेरा चाहे कॉलेज टाइम मेरे एग्जाम्स हुए हैं या प्लेसमेंट टाइम ऐसा रहता था कि डे 1 मतलब दिसंबर 1 से दिसंबर 10 के बीच में सारी कंपनीज आ जाती हैं, तो पूरे दिन इंटरव्यूज चलते हैं, रात में भी इंटरव्यूज चलते हैं। तो इवन अगर आपके रात में है तो एक कंपनी थी नावी, उसके लिए मैं रात के 11 बजे मतलब बैठा था और उसका इंटरव्यू हुआ सुबह 6 बजे। तो डे 2 मतलब ऐसे ही पूरी रात ऐसे बैठा रहा। लेकिन जो चैंटिंग था, मैंने चैंटिंग अपनी नहीं छोड़ी, चैंटिंग हमेशा करता था। लेकिन फिर वो प्लेसमेंट हुआ, फिर डे 8 के अराउंड प्लेसमेंट हुआ, फिर जिस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ उसने हमें धोखा दे दिया तो जो कंपनी प्लेसमेंट हुआ उसने ऑफर को 6 महीने डिले कर दिया, तो आई लॉस्ट माई जॉब ऑल्सो। तो 23 में ग्रेजुएट हुआ, देन लोन था, बहुत सारी चीज थे, तो मैं थोड़ा परेशान था। तो प्रभु बोलते हैं नहीं, आप अच्छे से चैंटिंग करो, कीर्तन करो, अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो पता नहीं कैसे मेरे एक सीनियर मेरे को अप्रोच करते हैं, फेसबुक के थ्रू अप्रोच करते हैं कि मनीष ये एक अपॉर्चुनिटी है, डू यू वांट टू टेक इट। तो मैं बोला हाँ ठीक है प्रभु। तो वो बोल रहे थे कि आपका इंटरव्यू रहेगा, 3-4 राउंड्स होंगे। तो वो स्टार्टअप में वर्क कर रहे थे, तो मैं इंटरव्यू बहुत दिन बाद दे रहा था, तो मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी ही ना चली जाए। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने उनसे बोला प्रभु आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको इंटर्नशिप में कर दो और मैं इसको फुल टाइम कर दूंगा। तो फिर मैं इंटर्नशिप किया 3 महीने, देन उसका फुल टाइम चेंज हो गया। तो उस टाइम पे मैं बैंगलोर में था, तो फिर बैंगलोर से मैं जयपुर आया था। तो जब जयपुर आया तो यहाँ होली के टाइम पे मैं इधर आया था। तो मैं विश कर रहा था कि मैं बैंगलोर से थोड़ा क्लोज आ जाऊं जयपुर से, मतलब जिससे रेगुलर मेरे कनेक्ट हो पाए, एसोसिएशन में रह पाऊँ, क्योंकि मैं फोक में नहीं रहा हूँ। तो मेरा जितना भी एसोसिएशन रहा है वो मोस्टली ट्रिप्स में हुआ या ऑनलाइन एसोसिएशन रहा है प्रभु के साथ। तो वो एक विश थी। तो फिर जैसे जयपुर से वापस मैं गया, बैंगलोर गया, तो 3 महीने बाद मेरे ले ऑफ हो गए तो उस कंपनी था, वो कंपनी ही बंद हो गई। तो फिर मैं थोड़ा टेंस हो गया कि क्या हो रहा है। देन उसके बाद मैंने इंटरव्यूज दिए, मैंने 1 महीने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, 25-30 इंटरव्यूज दिए थे। एंड देन मेरे को 2-3 ऑफर्स मिले थे, एंड मेरे को एक ऑफर मिला एमएक्स से मिला था गुड़गांव में। तो एमएक्स मतलब मेरी ड्रीम कंपनी थी, क्योंकि डे 1 आती थी एंड इट पेज वेल एंड इट इज इन गुड़गांव। तो आई गॉट सिलेक्टेड हियर, and then I understand this is the mercy of Prabhupada and this mercy of Krishna that now I am close to Jaipur, I am close to Vrindavan. But how they fulfill your desire depends on them. तो आप जैसे सोचते हो कि वो सीधा स्ट्रेट रास्ता, वो नहीं है, वो अपने ही रास्ते से जैसे वो ले जाना चाहे वैसे हैं। तो दिस ऑल आर mercy which happened with me, and I am like very much pleased and I am very much grateful to Srila Prabhupada that I am in association with Prabhupada. I'm in association with the devotees who are serving Prabhupada, and I wish, it's my desire that I also want to serve Prabhupada. Hari Bol. Thank you. Hari Bol. Srila Prabhupada ki. Please. We have 5 more minutes. Quickly, you can share your experience. We'll take 2-3 more. Hare Krishna. Briefly or thoda quickly? Yes. 2 minutes. So, from 2023, Prabhu, I was practicing, as I told you, that I was practicing for JEE, and that time I was frustrated, and fortunately, I meet with Srila Prabhupada personally through his lectures in Vanipedia. And one friend, he was in Bangalore, he connected me to ISKCON Bangalore, that channel. But and somehow or other I was practicing and I was chanting 16 rounds, and by Prabhupada's mercy I came to information that Srila Prabhupada is no more, and I desired to take initiation from him, but somehow or other
get miscarried, and I was inspiring to take initiation from His Holiness Jayapataka Maharaj, and there are always all the principles and rules, and always all the things were done, and I was dreaming that yes, I will take because he is bona fide, but I was praying day and night to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, please help me to take initiation day and night. But it was somehow or other not happening. And I was observing through all ISKCON that something is not going right. I was observing, and I was praying to Srila Prabhupada that Srila Prabhupada Guru Maharaj, please, what can I do? I am just a little conditioned soul, but please make me an instrument if I can help. So I came from, it was Durga Puja, and I came from home, and my dear most friend, Manvendra Prabhu, we were discussing about Prabhupada that things are going like this, the preaching is not going nicely. I was telling him some incidents like when I was in Rath Yatra in Asansol. So Prabhupada ordered that the Jayanand Prabhu's photo must be there in the cart. But I saw there was no photo of Jayanand Prabhu. So I told the general manager of ISKCON Asansol that he please do look after it. But he ignored me. But I have print out a photo and put in a frame and I give it to him. Please do it for Prabhupada's pleasure. Some or other, some devotees supported. So that day was a nightmare for me because Manvendra Prabhu was really crying. Prabhu, I really want to help you. I also could not stop myself, but he told me things, and my mind was so much agitated and was moving so fast that I cannot make myself stable. That night I was contemplating what is right and what is wrong, and I was crying to Srila Prabhupada Guru Maharaj. I have no one except you. You are the only hope. You personally took me to this Krishna consciousness when I was preparing for my JEE exams, and you bring me out of all these nonsense things. Please guide me. I don't have anything. Then I contemplated, I researched so many things. And Srila Prabhupada Guru Maharaj put me out of this condition and showed me that yes, this is correct and this is. I really felt that friend who put me, ISKCON Bangalore, some devotees, I not wish to mention the names, they told me something. And I was praying that Srila Prabhupada, your movement is divided into two. Why is not becoming one? And they were speaking venomous things, but I always prayed to Srila Prabhupada that either both are wrong or one is right and one is wrong. Both cannot be correct. And Srila Prabhupada Guru Maharaj, by his mercy, by his devotees' mercy, I talked. Sri Manvendra Prabhu showed me the video of Nikhileshwar Prabhu of what is the correct philosophy. I watched your video, Prabhu, and Manvendra Prabhu brought me, and for clearing some doubts, Manvendra Prabhu arranged meeting with Suranand Prabhu, and I was watching, and I was watching and clearing all the philosophical, because Chaitanya Mahaprabhu said, Siddhanta boliya chitte na karo alos, iha hoite Krishna lage sudhirama. So I was seeing all these things, and then I was praying to Srila Prabhupada every day in Guru Puja, please help me and make me come to the correct conclusion.
and by the mercy of Srila Prabhupada Guru Maharaj, understand what is what. So this is Srila Prabhupada's mercy. Thank you, Prabhupada. Hari Bol. Prabhupada ki Jai. So next thing, आप बताना चाह रहे हैं? Okay, last we'll take this last. Hare Krishna, dear devotees, Dandavat Pranam. So, in school time, I used to. आपका नाम? विशाल. Briefly you tell him. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. मेरी बहुत आदत थी सब बैड एसोसिएशन मेरे पास सारे गलत वर्ड्स बोलना, abusive language बोलना. Then I wanted to join Indian Army and I couldn't because in Corona time I didn't study and I was very depressed with my life. And in college I met my friend Rajat Prabhu. Rajat Prabhu took me to Temple Akshapatra and I met Anadi Govindas Prabhu there, and he taught me how to chant, how to read Srila Prabhupada books, make our life better. And then I started, but I was very indisciplined. I used to chant one round in 1 week. 1 round in 1 month, something like that. Then Prabhu used to ask every week that which book you are reading currently. I used to say any. I used to lie that I'm reading this book on the way to Krishna. I'm reading the laws of nature. Sometimes I was lying because I couldn't read consistently. So Prabhu used to ask what you learned out of the book. So something made up from my that we are not this body, we are the soul. Then not same thing doesn't work every week. So I started reading every week. I started reading because Prabhu used to ask. Then I started reading consistently. I started chanting, and then I took Ashray 4 rounds, 8 rounds. Now I took 12 rounds Ashray last time, and I'm chanting 16 rounds from last 11 rounds. Hari Bol. Prabhupada ki jai. Thank you. Hari Bol.